So let's start. Again, the chapter remains same, that is surface areas and volumes. Before we go on the exercise and the question, 23rd to 24 सेशन के लिए नाउ दोज स्टूडेंट्स हु आर गोइंग टू मूव इन क्लास 10th, जो अभी 24 में एग्जाम देंगे 10वीं का, उनके लिए मैथमेटिक्स का एंड आई बिलीव और भी अदर चैप्टर्स का सिलेबस कुछ हद तक रिड्यूस हो गया, कम हो गया है। मैथमेटिक्स में भी कुछ चैप्टर्स पूरे के पूरे डिडक्ट हो गए, एक आध चैप्टर, और बाकी चैप्टर्स में से भी कुछ पॉइंट्स डिडक्ट हो गए, कुछ एक्सरसाइज, नंबर ऑफ एक्सरसाइज डिडक्ट हुए। तो जो नया सिलेबस है वो उसकी पीडीएफ मैं डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दूंगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हो, और साथ में सैंपल पेपर भी मैं डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दूंगा, आप वहां से देख सकते हो। उसके रिगार्ड में अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप हमेशा मेंशन कर सकते हो कमेंट सेक्शन में, मैं क्लैरिफाई कर दूंगा उसको। और ये आज जो क्वेश्चन हम सॉल्व करने वाले हैं, ये क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपके थिंकिंग पावर को टेस्ट करते हैं, जो आपकी थिंकिंग पावर को टेस्ट करते हैं। नॉर्मल क्वेश्चंस नहीं होते ये, एक पैटर्न होता है हमेशा, एक मैथमेटिक्स के कुछ क्वेश्चंस का एक पैटर्न होता है, एक पैटर्न आपको मालूम हो गया, नंबर ऑफ क्वेश्चंस उस बेसिस पे आप सॉल्व कर सकते हो। बट देन कम्स फ्यू मोर क्वेश्चंस, वो ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो आपके थिंकिंग पैटर्न को, जो आपकी सोचने के तरीके को टेस्ट करते हैं। अगर वो क्वेश्चन आप कर पा रहे हो तो समझ लो कि हाँ, मैथमेटिक्स पे आपका कमांड है, आपके सोचने के तरीके में कुछ इजाफा हुआ है और उसकी जरूरत है। वहीं पे आपको हकीकी तौर पर मैथमेटिक्स पढ़ने का सबसे आसान तरीका यही होता है। मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, मुझे ज्यादा मैथमेटिक्स पढ़ने के लिए टीचर्स की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती थी जब तक मैं 10वीं में आ गया था। 10वीं में, मेरे ख्याल से 9वीं 10वीं में, हर एक्सरसाइज से पहले कुछ थियरीज दिए होती हैं। अगर आप वो थियरीज 1.5-2 पेज के होते अच्छे से पढ़ के समझ लिए तो यकीन मानो आपको 50 to 60% मोर, एंड हर कई बार ऐसा होगा कि 70 to 80% क्वेश्चन आप खुद से सॉल्व कर सकते हो, सिर्फ और सिर्फ वो थियरीज अगर पढ़ के आपने समझ लिया। बाकी बचे 20% के लिए आपको टीचर की जरूरत पड़ेगी। उसमें कुछ ऐसे नए टर्मिनोलॉजी आ जाएंगे, कुछ ऐसे कैलकुलेशन होंगे जो आपको नहीं मालूम होंगे, जो उस थियरी में एक्सप्लेन नहीं होते हैं, तो वहां पे आपको टीचर की जरूरत पड़ती है। बाकी सारे आप खुद वो थियरी अगर आप पढ़ सकते हो, पढ़ो और समझने की कोशिश करो। अगर वो आपको समझ में आ गया अच्छे से तो बाकी 80% क्वेश्चन आप खुद सॉल्व कर सकते हो, और यही करना चाहिए मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स को। बाकी आज की क्वेश्चन उसी पे बेस्ड है, 3 ही क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 13.3 से ही, और क्वेश्चन नंबर 6 मैं नहीं कर रहा हूँ, उसका इजी सॉल्यूशन है, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा जो नोट्स का, उसमें उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो 7, 8, 9 की हम बात करेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें, क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट डज इट से? अ सिलिंड्रिकल बकेट 32 सेंटीमीटर हाई with radius of base 18 centimeter is filled with sand. This bucket is emptied on the ground and a conical heap of sand is formed. If the height of the conical heap is 24 centimeter, find the radius and the slant height of the heap. इसमें भी कुछ ज्यादा कठिनाई है नहीं इस क्वेश्चन में, बट हाँ, इसमें ये एक एक्स्ट्रा चीज पूछ लिया है, स्लैंट हाइट और हाइट दोनों पूछ लिया। अभी तक के क्वेश्चन में कोई एक ही चीज पूछता था, बट इसमें एक एडिशनल चीज ऐड कर दी है। तो सॉल्व करते हैं। पहले तो सबसे पहला काम क्या होता है, अपना डायग्राम बनाना। अगर आपने डायग्राम सलीके से बना लिया, आपका डायग्राम सलीके से बन गया, तो आपका 50% प्रॉब्लम वही खत्म हो जाता है, याद रखना। अब बढ़ते हैं। कह रहा है कि एक सिलिंड्रिकल बकेट है। अब सिलेंडर किस तरीके से दिखता है, ये हो गया अपना सिलिंड्रिकल बकेट। सिलिंड्रिकल बकेट, ठीक है, ये सिलिंड्रिकल लिखो, सिलिंड्रिकल बकेट। अब इसकी हाइट दी हुई है 32 सेंटीमीटर। हाइट कितनी दी हुई है, यहां से यहां तक h की वैल्यू 32 सेंटीमीटर दी हुई है, एंड रेडियस ऑफ बेस 18 सेंटीमीटर। रेडियस दिया हुआ है ना कि डायमीटर, तो हम रेडियस यहां से ले लेते हैं, ये रेडियस ऑफ बेस, ये जो रेडियस बनेगा इसका यहां से यहां तक का ये वाला पार्ट, ये r की वैल्यू दिया हुआ है इसमें, रेडियस ऑफ बेस 18 सेंटीमीटर। तो सिलेंडर में हमें एक रेडियस चाहिए होता है और एक हाइट चाहिए होती है, दोनों चीजें दी हुई इस क्वेश्चन में। कह रही है बकेट है, इस बकेट में क्या है, सैंड भरा हुआ।
इस बकेट में, बाल्टी में पूरा सैंड बालू भरा हुआ है। अब उसको खाली कर रहा है कहाँ पे, एक कोनिकल हीप बना रहा है। जब इसको खाली कर रहा है ना, तो एक कोनिकल शेप बना रहा है। इसको खाली करके इसने क्या किया, इस बालू को बाल्टी से निकाल के उसने ये ऐसा एक कोन बनाया जमीन पे। ठीक है, बीच पे यूजुअली आप ये सारी चीजें देखते हो, बीच पे जाते हो, ऐसे अपना पैर रख के उसके ऊपर शेप देने की कोशिश करते हो, निकलता शेप बनता है बालू से। तो वही चीज है कि बाल्टी से बालू निकाल के उसने ऐसा शेप बनाया। ठीक है, तो जब ये शेप बनाया तो उसको कह रहा है कि इस कोनिकल हीप की हाइट दे दी। इस कोनिकल हीप की हाइट h, इसकी हाइट 32 सेंटीमीटर बनी। ये जो हाइट बनेगा 32 सेंटीमीटर। अब मैंने सिलेंडर को h नाम दे दिया, तो इसको हम h डैश से रिप्रेजेंट करते हैं, कौन वाले को h डैश से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो बोला है कि इसका रेडियस और स्लांट हाइट बताओ। इसका ये जो होगा रेडियस, ये जो रेडियस बनेगा इसका, तो इसको भी r डैश ही नाम देंगे। ये r डैश बताओ, और ये होता है कौन में, स्लांट हाइट, ये वाला पार्ट। ठीक है, l। ये क्या होगा, ये बालू बाल्टी में भरा हुआ था, वो निकाल के ऐसा कोनिकल शेप बनाया। तो जब शेप बनाया तो हाइट उसकी जो बनी वो h डैश जो है वो 32 सेंटीमीटर की हाइट बनी। बोले कि इसका जो रेडियस बनेगा, रेडियस जो मिलेगा वो बताओ, और स्लैंट हाइट बताओ। तो आपको मालूम होगा कि इस तरीके के क्वेश्चन में क्या होता है, वॉल्यूम दोनों का सेम होता है। जब किसी चीज से, किसी एक ऑब्जेक्ट से कोई चीज निकाल के हम दूसरा ऑब्जेक्ट बनाते हैं, तो उन दोनों बॉडी के दोनों शेप जो होते हैं उनके वॉल्यूम सेम होते हैं। सेम वॉल्यूम सेम है, सारे डेटास गिवन है, तो हम क्या करेंगे, फटाफट सॉल्व करते हैं, दोनों वॉल्यूम सेम करते चले जाएंगे। गिवन वगैरह लिखने की जरूरत नहीं है, वो सारी नोट्स में आपको मिल जाएंगी। बार बार बोल रहा हूँ ये सारी चीजें, इसीलिए मैं डायग्राम में बनाता चल जाता हूँ। अब देखो वॉल्यूम ऑफ, वैसे क्वेश्चन नंबर 7 है। ठीक है, एक्सरसाइज 13.7 से क्वेश्चन का दोनों का वॉल्यूम सेम हो जाएगा। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर विल बी इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ कोन। क्यों हो रहा है ये, क्योंकि इसी में से जो इसका जो वॉल्यूम, इसमें से जो बालू निकाला था वही अमाउंट ऑफ बालू यूज करके, सैंड यूज करके ये शेप बनाया हो, इसलिए दोनों का वॉल्यूम सेम होगा। अब जब दोनों का वॉल्यूम सेम है तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, पाई r स्क्वायर h, और वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है, 1/3 पाई r स्क्वायर h। अब यहाँ r स्क्वायर h हमने लिखे हैं क्योंकि कोन के लिए हमने क्या नॉमिनेशन दी है, r डैश। रेडियस को हमने r डैश दिया, तो r स्क्वायर। हाइट को कोन की हाइट को हमने किससे रिप्रेजेंट किया, h डैश से, इसलिए h डैश पाई r स्क्वायर h डैश। अब देखो दोनों सेम हो गए मेरे पास, इधर इस तरफ तो सारे वैल्यूज पड़े हुए, r स्क्वायर भी, r भी है और h भी है। इधर मेरे पास h है बट r नहीं है, तो देखो पाई से तो फटाफट कैंसिल हो गया, पाई से पाई वहीं कैंसिल हो गया। अब r स्क्वायर, यहां से r की वैल्यू कितनी है, 18, ये हो जाएगा 18 का स्क्वायर। h की वैल्यू कितनी है, इंटू 32 गिवन है, इज इक्वल्स टू ये 1/3, ऐसे ही रहने दो। r डैश मुझे निकालना है, तो r डैश को ऐसे ही रहने दो स्क्वायर के फॉर्म में। h डैश, h की वैल्यू कितनी है, 32 गिवन है। अब इधर भी अगर आप ध्यान दोगे, नहीं कुछ तो मैंने गलत लिखा है क्वेश्चन, लेट मी चेक द क्वेश्चन अगेन। कोनिकल हीप की हाइट जो है 24 सेंटीमीटर है, माय मिस्टेक। ये जो हाइट है यहाँ पे 24 सेंटीमीटर है, वो 24 सेंटीमीटर है। h डैश की वैल्यू क्या है, 24 सेंटीमीटर। क्वेश्चन ही मैंने मिसरीड कर दिया था, तो उसके लिए मैं माजरत चाहता हूँ। फिलहाल ये 24 है। अब देखो मुझे r डैश की वैल्यू चाहिए, बाकी सारी चीजें हैं। एक क्वेश्चन एक अननोन सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, एक क्वेश्चन एक इक्वेशन एक अननोन, इसको एक इक्वेशन की तरह हम कह सकते हैं। और ये एक इक्वेशन है, एक ही अननोन है क्या, r डैश, तो इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, r की वैल्यू सीधा हमें मिल जाएगी। सारी चीजें इस तरफ भेज दो, क्योंकि मुझे r डैश की वैल्यू चाहिए। तो r डैश को जब मैं यहीं रहने दूं, तो एक एक करके मैं चीजें भेज रहा हूँ। एक बार 3 को इस तरफ भेजूंगा तो 3 इधर आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लीकेशन में। ये 18 स्क्वायर ऐसे ही रहने दो, इंटू 32 भी ऐसे ही रहने दो। तो इस तरफ क्या बचेगा, r डैश का स्क्वायर बाय इंटू 24। फिर से इस तरफ r डैश को ऐसे ही रहने दो, r डैश स्क्वायर। 24 को भी इस तरफ भेजो, 3 इंटू
18 का स्क्वायर इंटू 32। ये देखो इधर 24 मल्टीप्लीकेशन होता है तो इधर आके क्या हो जाएगा डिवीजन में, इधर आके ये हो जाएगा डिवीजन में। अगर दिख नहीं रहा होगा तो मेरे वर्ड्स पे ध्यान देते रहना, आर डैश। अब अगर ध्यान दोगे तो कैंसिल क्या हो सकते हैं, ये देखो ये 3 से 8 बढ़ जाएगा और ये 8 से 4 बढ़ जाएगा, ठीक है। तो बचेगा क्या, आर डैश की वैल्यू क्या बचेगी, आर डैश स्क्वायर की वैल्यू क्या बचेगी इधर 18 स्क्वायर इंटू 4। 4 को हम किस और तरीके से लिख सकते हैं, 2 के स्क्वायर से लिख सकते हैं आर डैश। 4 को मैंने क्या किया 2 का स्क्वायर लिख दिया, क्यों किया वो भी समझो। अब ये देखो आपको एक्सपोनेंट अगर पढ़े रहोगे तो याद होगा कि ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर अगर हो तो आप ए बी का स्क्वायर लिख सकते हो, ए बी का स्क्वायर लिख सकते हो, एक्सपोनेंट का फॉर्मूला है। तो वही है 18 का स्क्वायर इंटू 2 का स्क्वायर हम क्या कर देंगे 18 इंटू 2 का होल स्क्वायर कर देंगे, इधर आर डैश का स्क्वायर। अब देखो स्क्वायर से स्क्वायर क्या होगा कैंसिल हो जाएगा, तो आर की वैल्यू क्या बचेगी 36 सेंटीमीटर। आर डैश, आर डैश क्या था हमारा रेडियस ऑफ द कोन, वही मुझे निकालना था, मुझे मिल गया। अब यहां से मुझे क्या मिला सिर्फ रेडियस मिला, बट क्वेश्चन में क्या था कि रेडियस के साथ साथ स्लैंट हाइट भी बताओ। तो कोन का स्लैंट हाइट क्या होता है, ये इस तरफ ध्यान दे लो, ये इस तरफ ध्यान दे लो। कोन का स्लैंट हाइट क्या होता है, एल का स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। अब यहाँ पे कोन के हमने जो आर को हमने नाम दिया था वो आर डैश दिया था, इसलिए आर डैश कर दिया। यहाँ पे एच था, एच के यहाँ पे एच डैश था तो एच डैश स्क्वायर कर दिया, सॉरी ये एल स्क्वायर इज इक्वल टू ये फॉर्मूला होता है। अगर आपने एल लिखा है तो ये अंडर रूट के अंदर रहेगा, ठीक है, माय मिस्टेक। स्लैंट हाइट एल होता है, स्लैंट हाइट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ आर डैश का स्क्वायर प्लस एच डैश स्क्वायर। अब आर की वैल्यू हमें मिल गई, आर की वैल्यू कितनी है 36, ये हो गया 36 का स्क्वायर प्लस एच डैश, एच डैश की वैल्यू कितनी है 24, 24 का स्क्वायर। अब देखो दोनों में 12 कॉमन है, आप लिख सकते हो इसको 12 इंटू 3 का स्क्वायर प्लस 12 इंटू 2 का स्क्वायर, ठीक है, 12 इंटू 2 का स्क्वायर। ये आपको विजिबल होना चाहिए, अगर नहीं दिख रहा होगा तो मेरी जुबान पे आप ध्यान देते रहना। 12 इंटू 3 का स्क्वायर प्लस 12 इंटू 2 का स्क्वायर, 12 को मैंने ब्रेक किया, फिर से अंडर रूट के अंदर ही। अब देखो दोनों जगह 12 और 12 कॉमन है तो 12 स्क्वायर तो आप बाहर ले सकते हो, अंदर क्या बचेगा 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर प्लस 2 का, 12 स्क्वायर कम्स आउट ऑफ द ब्रैकेट। तो जब कोई भी चीज का स्क्वायर और अंडर रूट में हो तो वो स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाता है, बाहर आ जाएगा, बाहर स्क्वायर रूट के बाहर, तो अंदर क्या बचेगा 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर होता है 9 और 2 का स्क्वायर होता है 4, तो 9 4 13। तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा आपका स्लैंट हाइट का 12 under root of 13, 12 under root of 13 will be your final answer as slant height of this conical heap. Let's move to the next question. Question number 8. अब ये क्या कह रहा है कि water in a canal 6 meter wide and 1.5 meter deep is flowing with a speed of 10 km per hour. How much area will it irrigate in 30 minutes if 8 centimeter of water is needed, if 8 centimeter of water is needed. अब देखो क्वेश्चन कह रहा है कि एक नहर है, नहर जिसकी चौड़ाई 6 मीटर है और डेप्थ जो उसकी है वो 1.5 मीटर की डेप्थ है, और उसमें जो पानी बह रहा है, जो पानी बह रहा है वो किस स्पीड से बह रहा है 10 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से। अब यही सारे ट्रिकी क्वेश्चन है, तो यही सारे क्वेश्चन एक जो 95 या 99 या 90 प्लस स्कोर करने वाला स्टूडेंट्स होता है वो यही सारे क्वेश्चन पे उसका कमांड होता है, यही सारे क्वेश्चंस उसको 90 प्लस स्कोर करने में हेल्प करते हैं। बाकी बिलो 80 75 80 उसके पीछे ही क्वेश्चंस ऑलमोस्ट 90 to 95% स्टूडेंट्स कर ही लेते हैं अगर वो थोड़े से भी सिंसियर होते हैं मैथमेटिक्स को लेके। बाकी ये सारे क्वेश्चंस वो होते हैं जो आपको 90 प्लस स्कोर करने में मदद करते हैं, ऐसे ही क्वेश्चंस।
अब ये कह रहा है कि 10 किलोमीटर की स्पीड से उसमें पानी बह रहा है, तो बताओ अगर तो 30 मिनट में ये एक खेत के कितने एरिया को इरिगेट करेगा, सिंचाई करेगा, अगर उसकी हाइट, उसमें हाइट जो, अगर पानी की हाइट कितनी होनी चाहिए, 8 सेंटीमीटर की हाइट से अगर उसको सींचा जाए तो कितना एरिया वो इरिगेट करेगा 30 मिनट में। ये क्वेश्चन है। इसका जब डायग्राम बनाएंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब देखो क्वेश्चन कह रहा है कि एक कनाल है, ठीक है, ये कैनाल है, ठीक है। अब ये होगी इसकी, ये कुछ इस तरीके से ऐसे नहर बनेगी, है ना, कुछ इस तरीके से ऐसा बहता चला जाएगा ये नहर, ठीक है। ये देखो, ये नहर है, कुछ इस तरीके से इसमें पानी बह रहा होगा, है ना। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, शायद आपको डायग्राम समझ में ना आए, तो इसको इरेज करके एक बार फिर से बनाते हैं। सिर्फ इस तरीके से, जो आपको थोड़ा ज्यादा आसान हो समझने में, ठीक है, ये आपको ज्यादा समझ में आएगा। ये देखो, ये जो है ना विड्थ हो जाएगी इस नहर की, जो दिया हुआ है क्वेश्चन में कितना, 6 मीटर वाइड, ये दिया हुआ 6 मीटर। और ये वाली जो हाइट होगी ना, ये वाली हाइट, ये हो जाएगी इसकी डेप्थ, कितना गहरा है वो दिया हुआ है 1.5 मीटर डीप, ठीक है। और ये होगी इसकी लेंथ, ये होगी इसकी लेंथ। इस तरीके से ये इसमें पानी बह रहा होगा। अब इसमें देखोगे तो ये 3 डायमेंशन में किस तरीके से दिख रहा है, नथिंग बट क्यूबॉइड दिख रहा है, 3 डायमेंशन के साथ, है ना, 1 2 3, 3 डायमेंशन के साथ एक क्यूबॉइड। नहर को अगर आप इमेजिन करोगे, यूजुअली इस शेप में होता है, कोनिकल शेप में होता है, जो गांव में बनी होती है। बट आपको छोड़ दो, उसने बोला विड्थ दिया है, डेप्थ दिया और लेंथ दिया हुआ, तो आप यहाँ पे क्यूबिकल इसको अज्यूम करके चलोगे, क्यूबॉइडल, ठीक है। अब ये डेप्थ जो दिया है ना, वो कितना दिया हुआ है, 10 किलोमीटर पर आवर की हिसाब से। लेंथ जो दिया हुआ है यहाँ पे, चल ले माई बाप, ये जो लेंथ दिया हुआ है यहाँ पे 10 किलोमीटर पर आवर, मतलब इसमें जो पानी बह रहा है वो 10 घंटे पर आवर की स्पीड से बह रहा है। अब बह रहा है कि एक खेत जोतना है, एक खेत जोतना है, ये हो गया खेत। इस खेत में जो पानी, ये ग्राउंड हो गया, तो ग्राउंड से ऊपर तक की जो ये डेप्थ होगी ना, ये हाइट, ये कह रहा है कि 8 सेंटीमीटर ऊपर तक जोतना, 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर ऊपर तक की ऊंचाई जानी चाहिए पानी की। तो ये खेत को भी देखो क्या क्यूबिकल शेप, क्यूबॉइडल शेप का ही दिख रहा होगा। तो बोला कि ये जो खेत की जो एरिया बनेगा ना, ये डायमेंशन से और इन डायमेंशन के मल्टीप्लिकेशन से जो एरिया बनेगा खेत का, वो एरिया बताओ कितने एरिया का ये पानी सींचेगा 30 मिनट में। तो कुछ नहीं होता है, आगे बढ़ते हैं। सेम फॉर्मूला, हर जगह वही ट्रिक यूज करना होता है, इसका वॉल्यूम बराबर इसका वॉल्यूम, दोनों ऑब्जेक्ट्स का वॉल्यूम बस हमें क्या करना होता है, सेम करना होता है। तो बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन के साथ। सारे डायमेंशंस मैंने लिख दिए। अब इसको हमने एच डैश नाम दे दिया है, ठीक है। पहले तो हम इसका वॉल्यूम निकालते हैं, ये देखो। अब वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, क्यूबॉइडल शेप में दिख रहा है, d इज इक्वल टू 1 2 3, 3 हाइट दी हुई है ना,
हमने ये विड्थ इसको डब्ल्यू दिया, DWH। तो वॉल्यूम ऑफ कैनाल क्या हो जाएगा, D इंटू डब्ल्यू इंटू एल, D इंटू डब्ल्यू इंटू एल, LBH जो फॉर्मूला होता है, बट यहाँ पे हमने DWL दिया है इसलिए नाम दे दिया। अब ये L तो 10 किलोमीटर पर आवर दिया, यूजुअली हमारा लेंथ क्या होता है, किलोमीटर में होती है या मीटर में होता है, बट ये 10 किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है ना। तो ये L हमने क्या किया, ये 1 घंटे का है, वॉल्यूम ऑफ कैनाल इन 1 आवर। 1 घंटे में इस कैनाल में जब ये 10 किलोमीटर का होगा तो कितना पानी होगा उस पर ध्यान देना, ठीक है। इन 1 आवर, क्योंकि 1 घंटे में है इसलिए हमने 1 आवर ले लिया। अब D की वैल्यू कितनी है यहाँ पे देखो 1.5, W की वैल्यू कितनी है 6 इंटू L की वैल्यू कितनी है 10 किलोमीटर। ये 10 किलोमीटर था, तो 10 किलोमीटर को जब आप हटाओगे ना, ये किलोमीटर को यहीं से मीटर में जब बदलोगे तो ये 10 इंटू 3 जीरो और आ जाएंगे मीटर में, जब आप मीटर में करोगे ना, पर आवर। तो इसी को हम L को सीधा मीटर में कर दिया। अब इसको जब मल्टीप्लाई करोगे तो 15 छक्का 90, 9 4 जीरो आ जाएंगे, 1 2 3 4। अब ये 1 घंटे में इस नहर में कितना पानी बह रहा होगा, 90,000 मीटर क्यूब, 90,000 मीटर क्यूब का पानी इस नहर में बह रहा होगा। बट मुझे कितना चाहिए, 30 मिनट में, 30 मिनट में चाहिए पानी मुझे कितना चाहिए, इस नहर से 30 मिनट में जो पानी निकलेगा वही इसमें भरेगा जब इसकी हाइट h' 3 सेंटीमीटर होगी। क्वेश्चन यही कह रहा है 30 मिनट में इस एरिया को भरने के लिए कितना टाइम लगेगा। तो वॉल्यूम ऑफ कैनाल इन 1 आवर इतना हो गया। तो वॉल्यूम ऑफ कैनाल इन 30 मिनट, 30 मिनट में कितना हो जाएगा, इसका आधा 90,000 बाई 2। 1 घंटे में इतना भर रहा है तो आधे घंटे में उसका आधा भरेगा, तो ये कितना हो जाएगा 45,000 मीटर क्यूब, ये हो जाएगा। तो यही हो जाएगा, यही वॉल्यूम विल बी इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ दिस क्यूबॉइड। अब यहां से करेंगे हम, सीधा ये वाला नहीं ले सकते थे क्योंकि ये 1 घंटे के हिसाब से वॉल्यूम मिलता है। 1 घंटे में वॉल्यूम ऑफ कैनाल कितना होता है 90,000। इस तरीके के क्वेश्चन से ऐसे ही आपने टैकल करना है। जब आपको कोई डायमेंशन ऐसे किलोमीटर पर आवर के फॉर्म में दे दे तो आपको इसी तरीके से टैकल करना होगा हर क्वेश्चन को, इसी तरीके से जब ऐसे किलोमीटर पर आवर। अब टाइम के हिसाब से चलना, टाइम को अपने दिमाग, 1 घंटे में ये इतना होगा वॉल्यूम, तो 30 मिनट में कितना होगा, इतना हो जाएगा, दूसरे डिवाइड कर देना है। अब ये वॉल्यूम विल बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ दिस एरिया, सो वॉल्यूम ऑफ कैनाल। अब अपन आ जाएंगे अपने बेसिक पे, वॉल्यूम ऑफ कैनाल इन 30 मिनट विल बी इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ फील्ड टू बी इरिगेटेड। जो 30 मिनट में वॉल्यूम ऑफ कैनाल होगा वही वॉल्यूम ऑफ क्या होगा, इस एरिया का वॉल्यूम होगा। अब इस एरिया का वॉल्यूम क्या है, 3 डायमेंशन में है। ये देखो 3 डायमेंशन में LBH, H तो दिया हुआ है तो हमने क्या नाम दे दिया इसको, L इंटू B इंटू H। क्यूबॉइडल शेप में है, LBH 3 डायमेंशन, LH और ये हो गया, सॉरी इसको हमने L दिया है तो ये हो जाएगा, सॉरी ये था अपना B और ये LHB, 3 डायमेंशन हो गया ना, LBH हो गया। अब ये तो मुझे मालूम है, ये हमने निकाल लिया यहाँ पे 45,000, इसको 45,000 कर दो, ये हमने निकाल ही लिया था। अब ये L और B ऐसे ही रहने दो। H हमें मालूम है, H' की वैल्यू कितनी है, 8 सेंटीमीटर है। कितना, 8 सेंटीमीटर। 8 सेंटीमीटर को जब आप मीटर में कन्वर्ट करोगे, क्योंकि ये क्या है ध्यान देना, मीटर क्यूब है, ये मीटर क्यूब है और ये सेंटीमीटर, यहीं पे इस डायमेंशन को भी आप क्या करो, मीटर में ही कन्वर्ट कर लो। तो 100 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू कितना होता है, 1 मीटर। तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1/100 सेंटीमीटर। ये कितना हो जाएगा, 8/100 मीटर। इसको अगर आप कन्वर्ट करोगे तो कितना हो जाएगा, 8/100 मीटर। सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करोगे तो ये हो जाएगा 8/100 मीटर। अब इसको जब आप करोगे तो ये देखो L इंटू B इंटू, अब 8 सेंटीमीटर की जगह मैं मीटर में लिख रहा हूँ, 8/100 मीटर। ये देखो ध्यान देना, यहाँ सेंटीमीटर था इसलिए 8 लिखा हुआ है,
यहाँ पे अब मीटर में करना था, इसलिए 8/100 मीटर लिखा हुआ है, ठीक है। अगर आप चाहो तो सीधा यहीं पे ही, अगर ये आपको नहीं लिखना है तो सीधा यहीं पे ही 1/8/100 कर लो, क्योंकि अब ये मीटर में हो गया, तो ये 8/100। अब सारी चीजें इसको यहीं रहने दो, क्योंकि ये मुझे निकालना है, ये लेंथ इनटू ब्रेथ क्या होगा, एरिया, एरिया ऑफ द फील्ड, वही मुझे निकालना है, जिसको आप ऐसे ही रहने दो। अब ये सारी चीजें इस तरफ भेजते जाओ, तो ये हो जाएगा 45,000। 100 इधर डिवीजन में था तो इधर आके मल्टीप्लीकेशन में हो जाएगा। ये एक एरिया और जगह और यहां से शुरू करेंगे, ठीक है। अब ये देखो, ये 45,000, ये इस तरफ आके 100 हो जाएगा। डिवीजन में था तो इधर आके मल्टीप्लीकेशन में, और ये उधर ऊपर मल्टीप्लीकेशन में तो इधर आके डिवीजन में। इधर क्या बचेगा, सिर्फ L इंटू बी। दूसरी साइड क्या बचेगा, सिर्फ लेंथ इंटू ब्रेथ। दूसरी तरफ क्या बचेगा, लेंथ इंटू ब्रेथ। ये है अपना 800 और ये 45,000। अब जब इसको कैंसिल करोगे तो देखो 8 पंचे 40, 5 50, 8 6 48, 2 20, सो 8 2 16, 4 40, 8 पंचे 40, ये हो जाएगा 5625। 100 है तो 100 से जब मल्टीप्लाई करोगे तो 20 हो जाएगा। तो आंसर यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, 562500 L इंटू बी मीटर स्क्वायर। ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर। क्यों, क्योंकि ये जब इधर से, अब ये एरिया है, ध्यान देना, एरिया लेंथ इंटू ब्रेथ है, तो एरिया का यूनिट क्या होता है, मीटर स्क्वायर। अब लेंथ इंटू ब्रेथ ही क्या है, एरिया ऑफ फील्ड, तो इसी को आप एरिया ऑफ फील्ड कह सकते हो। और आगे बढ़ना है, जो आपकी बुक में आंसर दिया है वो क्या दिया हुआ है, हेक्टेयर में। जो आपकी बुक में आंसर दिया हुआ क्या दिया हुआ है, हेक्टेयर में। तो याद रखना 1 हेक्टेयर इज इक्वल्स टू 10,000 मीटर स्क्वायर। 1 हेक्टेयर इज इक्वल्स टू 10,000 मीटर स्क्वायर। अगर ये दिख नहीं रहा होगा तो मेरे वर्ड्स पे ध्यान देना। 1 हेक्टेयर इज इक्वल्स टू 10,000 मीटर स्क्वायर। अब मुझे मीटर स्क्वायर चाहिए, ये मैं एक दिन यार इस पे अच्छे से वीडियो बना देता हूँ कि यूनिट कन्वर्जन कैसे करते हैं, ठीक है, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। फिलहाल इधर ध्यान दो, तो इसको 562500 है, इसको 10,000 से डिवाइड कर दोगे। क्यों, क्योंकि 1 हेक्टेयर इज इक्वल्स टू 10,000 मीटर होता है, इज इक्वल्स टू हेक्टेयर में आंसर निकालने के लिए हो जाएगा एरिया। लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ की जगह पे आप एरिया लिखते चलोगे, तो इसको जब करोगे तो ये आ जाएगा 56.25 हेक्टेयर। तो आपका फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, 56.25 हेक्टेयर आंसर। आप ये भी आंसर यहाँ पे भी खत्म कर सकते हो, ये मीटर स्क्वायर में आंसर रहेगा, बट आपकी बुक में जो आंसर दिया हुआ 56.25 दिया हुआ था, इसलिए मैंने कन्वर्जन किया। यूनिट कन्वर्जन में मेरे ख्याल से मुझे एक अच्छे से वीडियो बनानी पड़ेगी, वो आपको फिर अच्छे बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, अब ये क्या कह रहा है, लेट्स सी। A farmer connects a pipe of internal diameter 20 centimeter from a canal into a cylindrical tank in her field, ठीक है, which is 10 meter in diameter and 2 meter deep. If water flows through the pipe at the rate of 3 km per hour, in how much time will the tank be filled? अब इसमें क्वेश्चन क्या है, ये एक फार्मर है, किसान भाई है अपने, भाई नहीं बहन है क्योंकि इसमें हर बोला है। तो कह रहा है कि वो नहर से एक पाइप कनेक्ट करते हैं, और उस पाइप का जो डायमीटर है ना 20 सेंटीमीटर, अब इंटरनल है, आप उसको ध्यान नहीं देना, आपने सिर्फ एज अ डायमीटर की तरह ही एज्यूम करके चलना है। कह रहा है 20 सेंटीमीटर का डायमीटर है। अब पाइप कैसा होता है, हमेशा आपको एज्यूम करना है, जब भी पाइप कोई बोलेगा तो सिलिंड्रिकल शेप। अगर अनलेस एंड अनटिल इट सेज दैट इट्स अ सर्कुलर, अनलेस एंड अनटिल इट सेज इट्स अ स्क्वायर शेप रॉड पाइप, वो लोग मेंशन कर, अगर नहीं मेंशन कर रहे हैं तो आप हमेशा अज्यूम करके चलना है कि पाइप जो होता है वो सिलिंड्रिकल शेप का होता है, ठीक है। अब कह रहे हैं कि कनाल से एक पाइप कनेक्ट किया जिसकी डायमीटर 20 सेंटीमीटर है, और उस पाइप से जो पानी बह रहा है उसकी स्पीड दी हुई है 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और वही पाइप कनेक्ट किया है उसके खेत में एक टंकी है, और वो टंकी भी कैसा है, 10 मीटर के डायमीटर में और 2 मीटर डीप है। वो भी क्या हो गया, जब डायमीटर और डीप बोल दिया तो क्या हो गया, सिलिंड्रिकल शेप का टंकी हो गया वो। तो बताओ कितना टाइम लगेगा उस टंकी को भरने के लिए।
अभी देखो ये तो हो गया अपना पहला, अल्लाह फॉर ओपन टू ऑल दीस मार्कर्स। हाँ, ये पहला वाला क्या हो गया अपना पाइप। ये अपना है पाइप, ठीक है। अब इस पाइप का जो डायमीटर कितना, 20 सेंटीमीटर। इसका डायमीटर दिया हुआ है d इज इक्वल्स टू 20 सेंटीमीटर। तो रेडियस कितना हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर, ठीक है, 10 सेंटीमीटर। और अगर यहीं से इसको रेडियस को मीटर में लिखना होगा तो 0.1 मीटर हो जाएगा, ठीक है। रेडियस को मैंने सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर दिया वहीं पे ही। और इसकी हाइट दी हुई, इसमें जो पानी बह रहा है, देखो इसमें पानी जो बह रहा है, हाइट नहीं, पानी दी हुई है, पानी जो बह रहा है वो किस स्पीड से बह रहा है, 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो इसको हमने h हो जाएगा 3 किलोमीटर पर आवर। इसमें भी देखो 3 किलोमीटर पर आवर दिया, हाइट नहीं दिया हुआ, 3 किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है। इसमें से पानी बह रहा है, इस पाइप से पानी बह रहा है 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। अब यही पाइप जो है कनेक्टेड है कैसे, एक टैंक से जो इस किसान के खेत में है, ठीक है, जो इस किसान के खेत में है। और इस टंकी का जो डायमीटर है ना 10 मीटर है। इस टंकी का डायमीटर कितना है, 10 मीटर। यह है अपना क्या, टैंक। और इसकी जो डेप्थ है वो कितनी है, 2 मीटर। डेप्थ मतलब यहाँ पे h हो जाएगा, ठीक है। याद रखना नाम हमेशा और हमेशा बदलते रहेंगे। क्वेश्चन में डेप्थ ये हो गया, बट हमारे हिसाब से क्या, सिलेंडर का हाइट है। फॉर्मूले में हम क्या लिखेंगे, h की जहाँ पे ये वाली वैल्यू लिखेंगे, ठीक है, ये वाली वैल्यू लिखेंगे। ये सारी चीजें कंफ्यूजन होती है, तो इन सारी चीजों को आपको ध्यान देना है। आप क्वेश्चन में कह रहे हैं कि डेप्थ ऑफ द टैंक, तो डेप्थ ऑफ द टैंक ये है। यहाँ डी की जगह पे आप बेहतर होगा कि h ही लिखो, कंफ्यूज ना हो। डेप्थ क्या हो जाएगी, उसकी हाइट, ठीक है। और ये डायमीटर 10 है, तो यहीं से रेडियस क्या हो जाएगा, 5 मीटर। अब r की जगह पे हम r डैश लिख रहे हैं, क्योंकि पाइप में हमें r ले लिया है, तो इसको हम r डैश से नाम दे रहे हैं हम, और इसको भी हम h डैश से नाम दे रहे हैं, ठीक है। अब देखो इस क्वेश्चन का जो है ना, मैंने 2 तरीके से सॉल्यूशन बनाया है। जो आपको नोटबुक मिलेगी, सॉल्यूशन जो मिलेगा बुक में, उसमें 2 तरीके से मैंने सॉल्यूशन बनाया है। आप दोनों में से कोई भी अज्यूम कर सकते हो, दोनों में से कोई भी तरीका अपना सकते हो। मैं कोशिश करता हूं दोनों बताने की, ठीक है। पहले तो अगर इसमें से जो पानी निकलेगा वही इसमें भरना है, इसमें से जो पानी निकलना है वही इसमें भरना है। मतलब वॉल्यूम ऑफ टैंक विल बी इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ पाइप, वॉल्यूम ऑफ पाइप विल बी इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ टैंक, यही होना है। अब ये देखो h इज इक्वल्स टू 3 किलोमीटर पर आवर है, तो इसको अगर आप कन्वर्ट करोगे ना, थ्री किलोमीटर पर आवर को मीटर में, ये हो जाएगा 30,000, है ना, मीटर, सॉरी 3000 मीटर पर आवर। तो इनको 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, किलोमीटर को वैल्यू 1 किलोमीटर इज इक्वल्स टू 1000 मीटर होता है, तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे 3000 मीटर पर आवर हो जाएगा। तो h की वैल्यू किलोमीटर की जगह पे हमने मीटर यहाँ पे कन्वर्ट कर लिया, ठीक है, क्योंकि सारे डायमेंशन हमारे क्या है, मीटर में है। अब देखो वॉल्यूम, इसमें से जो पाइप निकलेगा वही इसमें पानी निकलेगा, वही इसमें भरना है, मतलब दोनों का वॉल्यूम बराबर होना है। तो वॉल्यूम ऑफ पाइप इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ क्या है, टैंक। अब दोनों सिलेंड्रिकल शेप है, दोनों क्या है, सिलेंड्रिकल शेप में है, दोनों क्या है, सिलेंड्रिकल शेप में। तो इसको भी वही पाई आर स्क्वायर एच ही लिखना पड़ेगा, पाई आर स्क्वायर एच ही लिखना पड़ेगा। यहाँ पे सब आर आर ही लिख रहे हैं, और इसको पाई आर डैश स्क्वायर एच लिखते हैं। ये टैंक का हो गया, आर डैश स्क्वायर एच डैश लिख रहे हैं हम, ठीक है। अब मैं यूज कर रहा हूं यहां से दूसरी इंक। ये पाई आर स्क्वायर एच, ये पाइप के लिए है सारे डायमेंशन, पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर डैश स्क्वायर एच। अब देखो ये पाई से तो पाई यहीं पे कैंसिल हो जाएगा, पाई से पाई क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। आर डैश मुझे मालूम है कितना, 0.1। पाइप का डायमीटर कितना है, 0.1। एच मुझे निकालना है, पाइप वही एच मुझे निकालना है, ठीक है, इज इक्वल्स टू, ये देखो इधर कितना हो जाएगा, ये इधर कितना हो जाएगा,
ये आर डैश की वैल्यू कितनी दी हुई है, आर डैश की वैल्यू 5 मीटर दी होती है, हो जाएगा 5 का स्क्वायर इंटू एच डैश, एच डैश की वैल्यू कितनी है 2, ये हो जाएगा 25 दूना 50, एच इस तरफ कितना हो जाएगा 50, है ना, इस तरफ हो जाएगा कितना 50, और ये है 0.1 मीटर एच, तो एच की वैल्यू क्या हो जाएगी इस तरफ आके 50, इधर मल्टीप्लीकेशन हो तो इधर आके क्या हो जाएगा डिवीजन में 0.1 हो जाएगा, इस तरफ से इस तरफ भेजेंगे तो क्या हो जाएगा डिवीजन में हो जाएगा। तो जब ये अगर इसको ये डेसिमल नीचे से कैंसिल करना हो तो क्या करना पड़ेगा, मैंने कहीं कुछ गलती की, 10 सेंटीमीटर रेडियस 10 सेंटीमीटर, इससे मल्टीप्लाई करेंगे ये कौन सा होगा, ये आर स्क्वायर है, याद रखना ये आर स्क्वायर है, तो जब स्क्वायर करोगे तो ये कितना हो जाएगा 0.01 हो जाएगा, याद रखना ये आर स्क्वायर था, मैंने वहां गलती की थी, तो 0.01 हो जाएगा, और यहाँ पे आके हो जाएगा 0.01। अब डिजिट्स कितने हैं, दो पॉइंट्स के, दो डिजिट्स के बाद, दो डिजिट्स के बाद क्या है पॉइंट है, खत्म करना है तो क्या करना पड़ेगा 100 से ऊपर नीचे मल्टीप्लीकेशन, 0.01 मल्टीप्लाइड बाई 100, ऊपर नीचे दोनों हमने क्या किया मल्टीप्लाई कर दिया, ये क्या हो जाएगा 5 इंटू 100, 50 इंटू 100 विल बिकम 55,000, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बचेगा एक, एक लिखने की जरूरत नहीं, ये हो जाएगा एच, ये एच क्या मिला एच हाइट ऑफ पाइप मिली, हाइट ऑफ पाइप इज इक्वल्स टू 5000 मीटर, याद रखना, विच इज अगेन इक्वल्स टू 5 किलोमीटर, क्योंकि 1000 मीटर इज इक्वल्स टू 1 मीटर। अब देखो हाइट ऑफ 3 किलोमीटर में मुझे मालूम है 3 किलोमीटर, ये 3 किलोमीटर पर आवर है, अब ये मुझे पाइप की लेंथ कितनी मिली 5000, इसको बनने के लिए कम से कम पाइप की लेंथ कितनी होनी चाहिए, इस टंकी को बनने के लिए पाइप की लेंथ कितनी होनी चाहिए 5 किलोमीटर, और इसमें कितना 3 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से चल रही है। तो अब ध्यान दो इधर से जो स्टेटमेंट कह रहा है ना 3 किलोमीटर पर आवर, इसका मतलब है कि 1 घंटे में उस पाइप से जो पानी निकल रहा है, उस पाइप से जो आखिर एंड पे पानी निकल रहा है वो कितना निकल रहा है 1 घंटे में उस पाइप से जो पानी निकल रहा है वो कितना निकल रहा है 3 किलोमीटर, 1 घंटे में उस पाइप से जो पानी निकल रहा है कितना 3 किलोमीटर, इस स्टेटमेंट का मतलब है 3 किलोमीटर पर आवर का मतलब है कि 1 घंटे में कितना पानी निकल रहा है 3 किलोमीटर, ठीक है। तो अब मुझे 1 किलोमीटर के लिए कितना हो जाएगा, ये 3 इस तरफ आ जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 1/3 आवर्स लगेंगे 1 किलोमीटर पानी बहाने के लिए, ठीक है। ये 1 किलोमीटर ट्रेवल करने के लिए उस पाइप में 1 किलोमीटर ट्रेवल करने के लिए कितना टाइम लगेगा 1/3 आवर्स। अब मुझे ये 1 किलोमीटर नहीं चाहिए 5 किलोमीटर चाहिए, कितना चाहिए 5 किलोमीटर, तो जब 5 किलोमीटर चाहिए तो एक के लिए अगर 5 है तो 5, एक के लिए 1/3 है तो 5 के लिए कितना हो जाएगा 5 इंटू 1/3 आवर्स हो जाएंगे। 1 किलोमीटर चलने के लिए कितना टाइम लग रहा है 1/3 आवर्स, तो 5 किलोमीटर चलने के लिए 5 इंटू 1/3 आवर्स। अब ये कैलकुलेशन इस तरफ आ जाएगा, तो 5/3 इंटू 2, अब ये आवर्स में है, मुझे कितना चाहिए मिनट में, जब कन्वर्ट करोगे तो आवर को क्या करना है 60 से मल्टीप्लाई कर देना, तो 5/3 आवर्स की जगह पे मैं मिनट में करूंगा तो 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट्स इज इक्वल टू हो जाएगा 5 किलोमीटर, ठीक है। तो ये कैंसिल करोगे तो मेरे ख्याल से ये हो जाएगा 2, 100 मीटर हो जाएगा, 5 दोनों 20-2500 मिनट, तो 5 किलोमीटर पानी, ये पाइप जो है ना 5 किलोमीटर चलने के लिए पानी को कितना टाइम लगेगा 100 मीटर। अब ये क्वेश्चन को इस तरीके से समझो, क्वेश्चन में बोला था कि 3 किलोमीटर चलने के लिए कितना 1 घंटा लग रहा है, बट हकीकी तौर में इस टंकी को बनने के लिए पानी को कितना टाइम, कितना डिस्टेंस चलना पड़ेगा पाइप में 5 किलोमीटर। इस इक्वेशन जब हमने सॉल्व किया तो पाइप की लेंथ कितनी मिली 5 किलोमीटर, ठीक है। और ये क्वेश्चन कह रहा है कि सिर्फ 3 ही किलोमीटर की स्पीड से चल रही है, तो टाइम बताओ कितना लगेगा। तो 5 किलोमीटर के 3 किलोमीटर के लिए तो 1 घंटा लग रहा है, मुझे मालूम है, क्वेश्चन नहीं बोल दिया, तो 5 किलोमीटर के लिए कितना लगेगा वही निकाला है हमने।
अब इसका दूसरा तरीका है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। दूसरा तरीका और आसान तरीके से अगर समझना है तो उस पर ध्यान दे लो। मैं इसको बस थोड़ा सा मिटा देता हूं, आपको जो बेहतर लगे आप वो यूज कर सकते हो। ये देखो, वॉल्यूम ऑफ टैंक क्या हो जाएगा? मेरे भाई चल ले यार। वॉल्यूम ऑफ टैंक पाई आर स्क्वायर एच। एच की जगह पे सब जगह डैश लेते हैं क्योंकि हमने डैश का नाम दिया। पाई को ऐसे ही रहने दो, आर स्क्वायर। आर की वैल्यू, यहाँ टैंक की हम बात करें, ठीक है, टैंक को बनना है। आर की वैल्यू कितनी है? 5, तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा इंटू एच डैश। एच डैश की वैल्यू कितनी है? 2, तो 5 25 दोनों 50, तो ये कितना हो जाएगा? 50 पाई। तो टंकी की पूरी कैपेसिटी कितनी है? 50 पाई। पाई को हम अभी ऐसे ही रख रहे हैं क्योंकि आगे चल को कैंसिल होने वाला, ध्यान देना। तो 50 मीटर क्यूब, इस टंकी की वॉल्यूम कितनी है? 50 मीटर क्यूब। अब इस पाइप से कितना पानी निकलेगा उस पर ध्यान दो। तो पाइप का वॉल्यूम कितना होगा? ध्यान देना। लेंथ कितना होगा इसका? 3 हमेशा याद रखना। 1 घंटे में इसकी लेंथ कितनी होगी? 3। पिछले क्वेश्चन में ये बताया लेंथ किस तरीके से निकालेंगे। 1 घंटे में इसकी वॉल्यूम, इसकी लेंथ कितनी होगी? 3 किलोमीटर। वॉल्यूम ऑफ पाइप, वॉल्यूम ऑफ पाइप इन 1 आवर, वॉल्यूम ऑफ पाइप इन 1 आवर, तो हो जाएगा पाई आर स्क्वायर इंटू एच। पाई को ऐसे ही रहने दो, आर स्क्वायर। आर की वैल्यू कितनी है? 0.1 का स्क्वायर। एच की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3000। देखो 3000 मीटर में किया है क्योंकि हमें सारे डायमेंशंस क्या है? मीटर में चाहिए। ये 1 घंटे में 3000 मिल लिया मीटर। लेंथ एच कैसे हमने निकाला कि 1 घंटे में 3000 हो जाएगा। तो जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा? पाई इंटू 0.01 इंटू ये हो जाएगा 3000। ठीक है, आगे बढ़ के क्या हो जाएगा? ये पाई इंटू इससे मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा? ये 30, ये हो जाएगा 30 पाई। यार स्क्वायर का मिस्टेक इन 1 आवर। नो 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 नो, कोई मिस्टेक? ठीक है, ये इतना हो गया। अभी 1 घंटे में मुझे 1 मिनट में निकालनी, 1 मिनट में निकालते हैं। अब 1 मिनट में जब निकालना होगा तो क्या करेंगे? ये 60 मिनट के लिए है ना। सो वॉल्यूम ऑफ पाइप इन 1 मिनट अब निकाल रहे हैं हम। 1 मिनट क्यों निकाल रहे हैं उसको भी बात करते हैं। अभी तक ये 1 घंटे के लिए, जब मिनट की बात करेंगे तो इसको 60 से डिवाइड करना पड़ेगा। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा तो ये कितना बचेगा? 1/2 पाई मीटर क्यूब। तो 1 मिनट में इस पाइप से कितना पानी निकलेगा? 1/2 पाई मीटर क्यूब। 1 मिनट में, 1 मिनट में कितना निकलेगा? हाफ ऑफ पाई मीटर क्यूब। मुझे हकीकी तौर में कितना चाहिए? 50 मीटर क्यूब। इस टंकी में 1 मिनट से अगर इतना निकल रहा है, एक पाइप में से 1 मिनट में कितना निकल रहा है? 1/2 पाई मीटर क्यूब, मतलब आधा, 0.5 पाई मीटर क्यूब। और मुझे चाहिए कितना? 50। मुझे भरना कितना है? 50। तो अगर 1 मिनट में आधा भर रहा है, आधा मीटर क्यूब भर रहा है, तो 50 मीटर क्यूब भरने के लिए क्या करना, कितना होगा? सीधा सीधा 100 मिनट, है ना। 1 मिनट में कितना भर रहा है? 1 मिनट इज इक्वल्स टू कितना? 0.5 मीटर क्यूब। अब इसको अगर मुझे 50 पाई करना हो, इस टंकी के वॉल्यूम को बराबर ही करना पड़ेगा, करना है ना। तो करना हो तो क्या करना पड़ेगा? दोनों तरफ 100 से मल्टीप्लाई कर दूं। क्यों? क्योंकि मुझे इस टंकी का वॉल्यूम, यही टंकी बननी है, इसमें से जो पानी निकलेगा इसको बनने के लिए 1 यूनिट में 0.5 आ रहा है, तो 100 मिनट में कितना आ जाएगा? 50। और मुझे 50 ही चाहिए, इसको एक्सीड नहीं कर सकता, हम रिवर्स कर रहे हैं, ठीक है। तो दोनों तरफ 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सिर्फ ऐसे ही नहीं कि एक तरफ आप मल्टीप्लाई कर दो, दोनों तरफ आपको 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये 1 मिनट में कितना निकल रहा था? 0.5। तो इसको 100 से जब मल्टीप्लाई कर दिए तो ये कितना हो जाएगा? 50 पाई। ये हो जाएगा 100 मिनट। तो देखो 50 पाई मीटर क्यूब बनने के लिए कितना आ जाएगा? 100 मिनट। ये ऑल्टरनेटिव तरीका है। 1 मिनट में कितना पाइप पानी भरेगा वो, ये पाइप इसमें 0.5 मीटर क्यूब। हमने पहले क्या निकाला? 1 घंटे के लिए कितना पानी भरेगा वो निकाल लिया। 1 घंटे में 35 मीटर क्यूब। तो 1 मिनट में कितना भरेगा? 0.5 मीटर क्यूब। भरना कितना है?
50 मीटर क्यूब ये वॉल्यूम ऑफ टैंक है। तो जब 1 मिनट में 0.5 भर रहा है तो 50 भरने के लिए कितना हो जाएगा, सीधा सीधा 100 मिनट, सीधा सीधा कैलकुलेशन है 100 मिनट, वही है। अब इसको लिखना कैसे, स्टेटमेंट कैसे बनाना है, वो सारी चीजें मेरी नोटबुक में आपको मिल जाएगी। सिंस द पाइप टेक्स द पाइप फिल्स द टैंक 0.5 meter cube in 1 minute, then to fill it whole, that is 50 meter cube, it will take 100 meters। दोनों सीधे तरफ, दोनों तरफ 100 से मल्टीप्लाई कर दो, 100 मिनट दोनों तरफ से 100 से मल्टीप्लाई कर दो, आपको फाइनल आंसर मिल जाएगा। इसका स्टेटमेंट जो होगा आपको नोटबुक में मिल जाएगी, जो डिस्क्रिप्शन में होगी। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट चैप्टर कौन सा स्टार्ट करना है आप हमेशा मेंशन कर सकते हो नोटबुक में, कमेंट सेक्शन में। नहीं तो फिर देखते हैं क्या स्टार्ट करना है। तब तक के लिए बाय, एंड बिफोर यू गो मेक श्योर लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द वीडियो। बाय।